जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है बड़े होंगे और उम्मीद करता हूं आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। अभी लास्ट मोमेंट में कुछ बच्चों के सवाल थे, कुछ क्वेश्चंस हैं कि सर इस टाइम पे हमें किस बुक से पढ़ना चाहिए और क्या क्या चीजें हैं, इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें पढ़नी चाहिए इस लास्ट मोमेंट में। तो मैं बच्चों सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा कि आप लोग जो तैयारी कर रहे हैं, अभी तक जितना आपने पढ़ा है उसी को रिवाइज कीजिए, कुछ नया पढ़ने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि अब अगर आप नया पढ़ने की कोशिश करेंगे तो सारा सारा चीज भूल जाओगे, जो पुराना पढ़ा है उससे भी भूल जाओगे। पहली चीज ये है। दूसरी चीज, आपको पहले तो ये देखना है कि लास्ट ईयर में अभी तक कितने कितने क्वेश्चंस किस किस चैप्टर से आ रखे हैं। ये सारी चीज आपको पीवाईक्यू से मिल जाती है, वहां रेफरेंस मिल जाता है। और अगर आपको डिटेल्ड में जानना है कि कौन से चैप्टर से कितना कितना आया हुआ है, किस किस चैप्टर को जो है आपने जीएटी के किस किस सेक्शन से कितना कितना क्वेश्चंस आए हुए हैं, ब्रेकअप है, तो उसका मेन जो आप जान सकते हो एक जगह पे मिल जाएगा, वो है दिशा पब्लिकेशन में। दिशा पब्लिकेशन की बुक्स में आपको इस तरीके से ब्रेकअप मिलता है सारे सब्जेक्ट्स का, कि किस किस सब्जेक्ट से कितने कितने क्वेश्चंस आए हैं। ऐसे ही आपका जीएटी और मैथमेटिक्स दोनों में है बेटा, दोनों के ब्रेकअप्स आपको मिल जाएंगे। तो आप दिशा पब्लिकेशन को रेफरेंस बुक की तरह देख सकते हैं और वहां से आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि किस किस चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चंस आ रखे हैं। उस तरीके से आप कर सकते हो। पहली दूसरी चीज ये होगी। अब तीसरी चीज क्या है कि आप जब भी चीजें पढ़ रहे हैं, जो जो चीजें आपने अभी तक पढ़ी हैं, उनको एक जगह पर रखिए आप, और उनका सिर्फ रिवीजन करना है। उनको सिर्फ रिवीजन के तौर पे देखना है। सिर्फ ये दिशा पब्लिकेशन की मैं इसलिए बात कर रहा हूं बेटा, ताकि वहां से आपको एक रेफरेंस मिल जाए कि किस तरीके से हमने इनको पढ़ना है। एक रेफरेंस के तौर पे आपको उस बुक को देखना है। अभी अगर आप उसमें से भी कुछ नया पढ़ने की कोशिश करो, क्योंकि आप पीवाईक्यूज तो लगा ही रहे होंगे पहले से। पीवाईक्यूज, ये भी पीवाईक्यूज है, दिशा पब्लिकेशन की पीवाईक्यूज की बात कर रहा हूं, लेकिन यहां डिटेल्ड में आपके पास किस चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चंस कब कब आए हुए हैं, लास्ट 18 इयर्स का जो है इसमें आपको मिल जाएगा। 18 इयर्स के जो क्वेश्चंस हैं, यानी 18 इयर्स का मतलब हो गया आपका 36 पेपर्स के बारे में डिटेल में डिस्क्राइब्ड है कि कब कब किस किस चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं। ऐसे आपका जीएटी है, ऐसे मैथमेटिक्स है, दोनों में आपको गिवन है इसमें, तो आप देख के पढ़ सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आप लोग को पहले तो टेंशन मुक्त हो जाना है बेटा। आप अगर टेंशन में आओगे कि अब ये भी रह गया मेरा, ये भी रह गया, ये भी पढ़ूं, तो आप कभी भी एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते। एग्जाम क्लियर करने के लिए पेशेंस की जरूरत पड़ती है, और वो अगर आप अभी जो है इस टाइम पे अगर अपने पेशेंस खो दोगे तो आप एग्जाम क्लियर नहीं कर पाओगे, जो पढ़ा है उसे भी भूल जाओगे। कई बच्चों को देखा है मैंने जो इस तरीके की हरकतें करते हैं कि बोलते हैं सर मेरा ये छूट गया, मेरा ये छूट गया, मैं ये भी पढ़ूं, और उसके चक्कर में जो उन्होंने पढ़ा होता है उसे भी भूल जाते हैं। इसीलिए जितना पढ़ा है आपने उसको अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाओ और उसी को आगे लेके चलो, उसी से आपका जो है सिलेक्शन होगा बेटा। जितना पढ़ा है उस चीज को पहले देखो, उसे स्ट्रॉन्ग कर लो कि अगर वहां से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप वो छोड़ के नहीं आओगे। अगर आपने इतना कर लिया तो भी आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। क्योंकि अगर मैं मैथमेटिक्स की बात करूं, बच्चे मैथमेटिक्स में कहते हैं जैसे 120 क्वेश्चंस है, तो 120 के 120 नहीं होते बेटा। सिलेक्शन के लिए 120 की जरूरत नहीं है। अगर आपने 40 क्वेश्चंस भी कर दिए तो मोर देन इनफ है, आपका जो है मैथमेटिक्स का पेपर क्लियर हो जाता है 40 क्वेश्चंस पे ही। और 40 क्वेश्चंस तो बड़े प्यार से अगर आपने तैयारी की है तो 40 क्वेश्चंस तो बड़े प्यार से कर सकते हो आप, क्योंकि 60% आपका 11th बेस्ड होता है इसमें, और बाकी जो 40% आपका 12th बेस्ड होता है। तो आप अगर थोड़ा भी 40 क्वेश्चंस भी अगर अटेम्प्ट करते हैं और सही करते हैं तो उसमें भी आपका सिलेक्शन पक्का है, आपका जो है एग्जाम तो क्लियर हो ही जाएगा। ऐसे जीएटी का भी है, जीएटी का भी जितना पढ़ा है उतने पे ही आप फोकस करें। और आप जब एग्जाम देने जाएंगे, एग्जाम में भी आपने देखना है कि आपके नेगेटिव मार्क्स ना कटे, यानी आपने ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं करना जिसके बारे में आप जो है श्योर है ही नहीं, जिसको देख के आपको लगता है कि नहीं मैं ऐसे श्योर नहीं हूं, तो आप उसको नहीं लीजिए। जब तक आप जो है 100% श्योर ना हो जाए तब तक आप क्वेश्चंस को टच मत कीजिए, क्योंकि वहां आपके पास क्यों रिस्क वहां लिया जाता है बेटा जहां आपको कुछ ना आता हो। लेकिन जब आपको आता है, जब आपके 40 क्वेश्चंस राइट हो गए, उसके बाद आप जो है रिस्क मत लीजिए। 100% श्योर है तो आप उठाइए, नहीं है तो छोड़ दीजिए, क्योंकि उतने में आपका कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। बाकी कुछ आपको और भी जानकारी लेनी है तो नीचे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर्स पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।